What if everything you thought you know about cricket was wrong? सोचो, अगर तुम्हारे सोचने का तरीका क्रिकेट के बारे में गलत हो, जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, सब एक इल्यूजन हो। सालों से हम प्लेयर्स को जज करते आ रहे हैं, कमेंटेटर्स की जज्बाती बातों से या एक शानदार छक्का देख के, मगर असल कहानी पिच पर नहीं लिखी जाती। लेकिन एक रिसर्च ये कहती है कि ह्यूमन परसेप्शन में बायस होता है, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को किसी और के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। इस वीडियो का मकसद यही दिखाना है कि एडवांस स्टैटिस्टिक किस तरह से बायस को तोड़ रहे हैं और गेम का असल चेहरा सामने ला रहे हैं। पुराने दौर में एक अच्छा बैट्समैन वो होता था जो लंबी इनिंग्स खेले, या एक बॉलर वो जो लास्ट ओवर में मैच जिता दे। सब कुछ आंखों के सामने होता था। सालों तक हमने प्लेयर्स का अंदाज़ा कुछ लिमिटेड चीज़ों पर लगाया है। 3 प्राइमरी फैक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ हुए: रॉ टोटल्स, रन्स या विकेट का सिंपल काउंट, हाईलाइट एंड बिग मोमेंट्स, वो एक शानदार छक्का या एक गेम चेंजिंग ओवर जो टीवी पर बार बार दिखाया जाता है, और तीसरा है एक्सपर्ट ओपिनियन, कमेंटेटर्स और पंडित्स की पर्सनल जजमेंट। प्रॉब्लम यही है कि ये तीनों मेथड्स बायस्ड और इनकम्प्लीट है। एक बैट्समैन जो स्पेक्टेकुलर शॉट लगाता है, हो सकता है उसने बाकी मैच में स्लो बैटिंग करके टीम का विनिंग चांसेस कम किया हो। एक बॉलर जो 5 विकेट ले, शायद उनमें 3 टेल एंडर हो जिसका मैच आउटकम पर छोटा असर हो। रिसर्च बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन मेमोरी हाइलाइट्स मोमेंट को ओवर वैल्यू करती है और बोरिंग लेकिन मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को अंडर वैल्यू। इसको साइकोलॉजी में रीसेंसी बायस और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ये बायस सिर्फ फैंस का नहीं, कमेंटेटर्स, सेलेक्टर्स और कभी कभी प्लेयर्स खुद भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। रिजल्ट, डिसीजन मेकिंग गलत डेटा पॉइंट पर बेस्ड होती है। जब ट्रेडिशनल एवोल्यूशन की लिमिटेशन समझ आने लगी, क्रिकेट में एक नई सोच ने जन्म लिया: डेटा एनालिटिक्स। साल 2000 की शुरुआत में सबसे पहले बॉल बाय बॉल डिजिटल स्कोर कार्ड आए, जहां हर डिलीवरी का रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। अगला ब्रेक थ्रू आया ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के साथ, हॉक आय और बॉल बाय बॉल ट्रैकिंग सेंसर्स। इन टूल्स ने हर बॉल का ट्रेजेक्ट्री, बाउंस, सीम पोजीशन और बैट्समैन के शॉट का प्रिसाइज एंगल मेजर करना पॉसिबल किया। फिर आई एडवांस मैट्रिक्स की वेव, स्ट्राइक रेट अगेंस्ट बॉलर टाइप, किस टाइप के बॉलर के अगेंस्ट बैट्समैन की परफॉर्मेंस कैसी है। पिच इम्पैक्ट एनालिसिस, पिच की कंडीशन का मैच रिजल्ट पर कितना असर होता है। विन प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, हर डिलीवरी के बाद टीम की जीत की परसेंटेज कैलकुलेट करना। ये डेटा सिर्फ नंबर्स का पाइल नहीं था, ये एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बन गया। अब कैप्टन के पास सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन भी होती है। और जो टीमें इस रेवोल्यूशन को समझ गई, उनका एडवांटेज क्लियर था: बेटर स्ट्रेटेजी, स्मार्टर प्लेयर सिलेक्शन और आउटकम प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। डेटा एनालिटिक्स ने सबसे पहले जिस चीज़ को चेंज किया वो था प्लेयर एवोल्यूशन का पुराना तरीका। पहले हम एक बैट्समैन को सिर्फ रन्स के हिसाब से जज करते थे, लेकिन एडवांस स्टैट्स ने ये दिखाया कि रन्स का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक बैट्समैन 70 रन्स बनाता है मगर 120 बॉल लगाता है। डेटा कहता है कि उसने टीम की विन प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कम की। दूसरी तरफ एक बैट्समैन सिर्फ 35 रन्स बनाता है मगर 15 बॉल में, क्रूशल डेथ ओवर में, और टीम की विनिंग चांसेस 18% से 45% तक ले जाता है। इस अप्रोच ने 2 कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया: इम्पैक्ट पर बॉल, यानी कि हर डिलीवरी का टीम के आउटकम पर कितना असर होता है। दूसरा, विन प्रोबेबिलिटी एडेड, WPA, एक प्लेयर ने मैच के रिजल्ट को कितना शिफ्ट किया। बॉलिंग में भी रेवोल्यूशन आया। एक बॉलर का इकोनॉमी रेट पुराने दौर का मेन मैट्रिक था, लेकिन अब बॉलिंग इम्पैक्ट इंडेक्स देखते हैं, जो कंसीडर करता है कि बॉलर ने किस स्टेज पर विकेट्स लिए, कौन से बैट्समैन को आउट किया और किस पिच कंडीशन में खेला। रिजल्ट, कुछ प्लेयर जो मीडिया के सुपरस्टार थे डेटा के लेंस से एवरेज निकले, और कुछ जो अननोटिस थे वो मैच विनर प्रूव हुए। डेटा एनालिटिक्स ने सिर्फ प्लेयर्स को एवोल्यूट करने का तरीका नहीं बदला, इसने पूरी टीम स्ट्रेटेजी को साइंटिफिक बना दिया। पहले कैप्टन फील्ड प्लेसमेंट अपना एक्सपीरियंस और ओपोनेंट के
रेपुटेशन पर सेट करता था। अब प्लेसमेंट प्रिडिक्टिव मॉडलिंग पर बेस्ड होती है। अगर डेटा ये कहता है कि बैट्समैन 72% शॉट मिड विकेट रीजन में खेलेगा तो डिफेंसिव फील्डिंग उसी एरिया में सेट होती है। बॉलिंग चेंजेस भी अब गैस वर्क नहीं, डेटा सजेस्ट करता है कि एक बॉलर का एक स्पेसिफिक बैट्समैन के अगेंस्ट एवरेज 8.5 है, स्ट्राइक रेट 150 प्लस और उसके अगेंस्ट स्पिन बेटर परफॉर्म करता है, तो कैप्टन इंस्टेंट स्पिनर इंट्रोड्यूस करता है। बैटिंग ऑर्डर भी डायनामिक हो गया है। अगर चेज में रन रेट प्रेशर ज़्यादा है, डेटा कहता है कि एग्रेसिव हिटर को ऊपर भेजना चाहिए, चाहे वो नॉर्मली फिनिशर हो। अब सबसे बड़ी चीज़ इन गेम अडेप्टेबिलिटी। पहले स्ट्रेटेजी मैच शुरू होने से पहले फाइनल होती थी, अब लाइव डेटा स्ट्रीम होता है जो हर ओवर के बाद प्रिडिक्ट करता है कि अगला प्लान क्या होना चाहिए। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस वही टीम्स यूज़ करती है जो एनालिटिक्स कल्चर अडॉप्ट कर चुकी है। रिजल्ट सिंपल है, जो टीम्स नंबर्स को समझ रही है वही गेम के अंदर इनविजिबल एडवांटेज के साथ खेल रही है। आने वाले सालों में क्रिकेट एनालिटिक्स का स्कोप भी गहरा होगा और एआई मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स अब सिर्फ मैच के बाद एनालिसिस नहीं करेंगे, वो लाइव मैच के दौरान प्रिडिक्टिव सजेशन देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बॉलर की फटीग लेवल सेंसर से मेजर होगी और सिस्टम सजेस्ट करेगा कि उसका अगला ओवर स्किप करे ताकि इंजरी कम हो। अपोनेंट के शॉट पैटर्न को रियल टाइम डिटेक्ट करके इंस्टेंटली फील्डिंग को एडजस्ट किया जाएगा। वीआर और सिमुलेशन टूल्स प्लेयर को सिचुएशन स्पेसिफिक प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे 17th ओवर में ड्यू फैक्टर के साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग। इसके साथ साथ प्लेयर एवोल्यूशन भी बदलेगी। ऑक्शन टेबल पर रन्स और विकेट्स के साथ साथ इम्पैक्ट स्कोर और कंसिस्टेंसी इंडेक्स जैसे मैट्रिक्स का इस्तेमाल होगा। फैंस के लिए भी इंटरैक्टिव एनालिटिक्स टूल आएंगे जहां वो लाइव मैच देखते हुए डेटा ड्रिवन प्रिडिक्शन फॉलो कर सके। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिकेट को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएगी, ये गेम का नैरेटिव बदल देगी। अब हीरो वही नहीं होगा जो कैमरे पर चमक रहा है, हीरो वो होगा जिसका डेटा मैच का फ्लो बदल रहा है। क्रिकेट का असल चेहरा हमारी आंखों के सामने हमेशा रहा है, बस हम उसे देख नहीं पाए। पुरानी एनालिसिस मेथड्स इमोशंस, बायस और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड थी। डेटा ने इन सारे लिमिटेशंस को एक्सपोज कर दिया। अब हम जानते हैं रन्स और विकेट सिर्फ हाफ ट्रूथ है, कॉन्टेक्स्ट ही असली वैल्यू डिफाइन करता है। विन प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट पर बॉल और मैच कॉन्टेक्स्ट मैट्रिक्स प्लेयर्स की असल वर्थ दिखाते हैं। टीमें जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और लाइव डेटा को इंटीग्रेट करते हैं वो कॉन्स्टेंटली बेटर परफॉर्म करते हैं। फ्यूचर सिंपल है, क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पर नहीं खेली जा रही है, ये कोड, एल्गोरिदम्स और रियल टाइम मॉडल्स में लिखी जा रही है। जो टीमें और फैंस इस नए लैंग्वेज को समझ रहे हैं वो गेम को वाकई समझ पाएंगे और बाकी सब वो सिर्फ कहानी देख रहे होंगे, असल गेम नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्रिकेट डेटा और एनालिटिक्स की ये कहानी? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।